2023 खत्म होने वाला है एंड आई एम डैम श्योर कि इस साल आपने ट्रेडिंग का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मार्केट में एक बहुत ही डेडली स्कैम चल रहा है जिससे कई लोग कंगाल और बर्बाद हो चुके हैं। बट कमाल की बात तो ये है कि इस टॉपिक के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इस स्कैम को रिवील करने वाला हूँ। आजकल सभी लोगों को पता है कि ट्रेडिंग में रिस्क होता है और बिना नॉलेज के ट्रेड करने पे लॉस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए स्कैमर्स ने एक नई तरकीब निकाली है जो कि है AI ट्रेडिंग। आई एम 100% श्योर कि अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपको कभी ना कभी एक मैसेज आया होगा किसी फॉरेनर लेडी का जो आपको एश्योरिटी दे रही होगी कि आपके कैपिटल को 24 आवर्स में डबल कर देगी। प्रूफ के तौर पर उसने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स भी आपको भेजे होंगे। सो मैं आपको इसी स्कैम से रिलेटेड एक ट्रू इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो रियलिटी में मेरे फ्रेंड के पापा के साथ हुआ है, जिनका नाम मनोहर है। मनोहर अंकल एक बहुत ही सीधे सरल इंसान है जो अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और अपने परिवार के लिए दूसरे स्टेट में रहकर अपनी ड्यूटी करते हैं। किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, बस अगले साल उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है, तो उसी के लिए वो थोड़े चिंतित रहते हैं। ये बात है 6 नवंबर 2023 की। मनोहर अंकल को रात के 9:30 बजे एक कॉल आता है जिसमें एक बहुत ही स्वीट सी वॉइस में एक लड़की बात करती है जो अपना एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम ये है एंड मैं इस कंपनी से बात कर रही हूँ। वो बताती है कि हमारी कंपनी AI ट्रेडिंग पे वर्क करती है, यानी कि आपको ट्रेडिंग की कोई प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको केवल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है और उसके बदले आपको हम डेली बेसिस पे 2000 रुपीज़ की अर्निंग करवाएंगे जिसको आप कभी भी विड्रॉल भी कर सकते हो। एंड कमाल की बात तो ये है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सेल्स गर्ल है, क्योंकि वो बात करने का तरीका, बातों को घुमाना उसे बहुत परफेक्टली आता था। जैसे ही अंकल कुछ भी क्वेश्चन पूछते वो उसे बहुत ही स्वीटली मोल्ड करके परफेक्ट आंसर दे देती थी और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी अंकल से। उनसे उनके घर की कंडीशंस पूछती थी। अच्छा, मैं जानती हूँ सर आपकी भी एज है, आपको भी अपने बच्चों की शादी करनी है, ये सब करना आप पे काफ़ी प्रेशर होता होगा। तो कहीं ना कहीं अंकल को ये फील करवाती थी कि मैं आपके लिए केयर करती हूँ और डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी फाइनेंशियली। सो इस तरीके से थोड़े टाइम उसने बात करी, 20 मिनट्स तक वो बात करती रही और कहीं ना कहीं उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अंकल को फंसा लिया था, क्योंकि वो बात करते करते स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर रही थी कि पिछले ही मंथ हमारे क्लाइंट ने $1000 का प्रॉफिट जनरेट किया, उससे पिछले मंथ हमारे क्लाइंट ने $5000 का प्रॉफिट जनरेट करा और उसने ऐसे काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे थे। साथ ही साथ वो ये बोल रही थी कि अगर आप पैसा हमें नहीं देना चाहते तो आप एप्लीकेशन में भी डिपॉजिट कर सकते हो और हम आपको बताएंगे कि उस एप्लीकेशन से कैसे ट्रेड करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो उसने और ज़्यादा ट्रस्ट गेन करने के लिए अंकल से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई जिसका नाम है इनफिनिक्स। इस नाम को अच्छे से सुन लो, इसे गलती से भी इंस्टॉल मत करना। इस एप्लीकेशन का नाम है इनफिनिक्स। अंकल ने इनफिनिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया एंड उसके अंदर अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करा। अब अंकल ने बोला कि यार देखो, मेरे को तो डिपॉजिट करना आता नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं आपको, मतलब उन्होंने ही एक्चुअली फोर्स करा कि अगर आपको डिपॉजिट करना नहीं आता तो आप हमारे को मनी ट्रांसफ़र कर दो एंड मैं डिपॉजिट कर दूँगी आपके अकाउंट में। सो अब क्या करा मनोहर अंकल ने, उनको अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। उन्होंने बोला मिनिमम आपको यहाँ पे $200 की रिक्वायरमेंट है अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, तो अंकल ने उन्हें अराउंड 17,000 पे कर दिए। एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या करा, उस 17,000 को सक्सेसफुली डिपॉजिट भी कर दिया एप्लीकेशन में। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि वो एक फेक एप्लीकेशन है एंड वो उनकी खुद की कंपनी की एप्लीकेशन है, यानी कि लोगों को स्कैम करने के लिए उस एप्लीकेशन को उन्होंने स्पेशली डेवलप करवा रखा है। एंड अब यहाँ से रियल गेम उनका स्टार्ट होता है। उन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा ली एंड उसके बाद उन्होंने अंकल को बोला कि अब हम आपको थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे। सो डेफिनेटली अंकल ने पूछा कि मैं आपको किस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता हूँ, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, हमारी एक सीक्रेट फर्म है क्योंकि, सो हम आपको खुद से ही कांटेक्ट करते रहेंगे एंड अपडेट्स देते रहेंगे कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। सो अब थोड़ा अंकल को शक होने लग गया कि यार ये कौन सी कंपनी है जिससे मैं बात नहीं कर सकता हूँ। एंड मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने जल्दबाजी कर दी पैसे देने में, थोड़ा रुक के, थोड़ा समझ के, पूछताछ के इतनी बड़ी अमाउंट को पे करना चाहिए था। बट वो कहीं ना कहीं सेल्स गर्ल इतनी ज़्यादा कनिंग थी और इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में बात करी थी कि उसने किसी तरीके से कॉल में पैसा निकलवा लिया था। तो अब क्या हुआ, उसी सेम डे मैं और मेरा दोस्त बाहर घूमने जा रखे थे और हम लोग अपना लंच वगैरह कर रहे थे साथ में। सो
अब उसको कॉल आता है मेरे फ्रेंड को, उसके पापा का, कि यार मैंने इस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करे हैं और AI ट्रेडिंग का बताया जा रहा है, वहाँ से रिटर्न मिलेगा। अब मैं साथ में था तो मेरे को आवाज़ आ गई कि इस तरीके का कुछ सीन हो चुका है। सो मैं समझ गया कि यार ये तो 101% स्कैम है। कोई भी AI ट्रेडिंग आपको रेगुलर बेसिस में इतना अमाउंट पे कर ही नहीं सकती जिस तरीके से बताया जा रहा है। सो उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, अब मेरे को क्या करना चाहिए। सो मैंने क्या बोला कि भाई एक काम कर, अंकल को बोल कि आप पे जो भी कॉल्स आ रहे हैं आप कुछ उनसे बात ना करो, आप मेरी उनसे बात करवा दो कि अब मैं ये मेरा बेटा मुझसे इनसे आपसे बात कर लेगा, तो मेरी बात करवा दो। तो अंकल ने यही करा, मेरा नंबर प्रोवाइड कर दिया उन्हें और अब वो मुझे कॉल कर रहे थे। सो अब मेरे को किसी लड़की का कॉल नहीं आता, बल्कि एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल ट्रेडर या यूँ कह लीजिए एक स्कैमर का कॉल आता है, जो मतलब हो सकता है उनसे काफ़ी पोस्ट ऊपर में होगा। जो लड़की थी उससे काफ़ी हाई लेवल पे था वो बंदा, और वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली टॉक कर रहा था, लाइक एकदम फ्रेंडली वे में। अरे यार आप क्या करते हो, अच्छा शादी का कब प्लान किया आपने, बहुत अच्छी बात है। मतलब कहीं ना कहीं वो भी मुझे बातों में घुमा रहा था, मेरे साथ इतना ज़्यादा फ्रैंक हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। बोल रहा है शादी कब करोगे, अच्छा तब तो आपको सेविंग्स करनी चाहिए, अभी क्या करते हो आप, अच्छा। बहुत मतलब मेरे टॉपिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद उसने मेरे से प्रॉमिस किया कि यार डोंट वरी, अब आप हमारे साथ मिल चुके हो तो डेफिनेटली आप मंथली मैं इतना आपको कर दूंगा कि आप मंथ के $2,000-3,000 तो बहुत आसानी से अर्न कर लोगे। साथ ही साथ मेरी तारीफ़ कर रहा था कि कमाल की बात है यार, आपको तो काफ़ी अच्छी नॉलेज है, ताकि मैं उसके साथ और ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो जाऊँ कि हाँ यार ये बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है। मैं उसकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था कि वो क्या क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं आपको चलो ट्रेडिंग सिखाता हूँ एंड कल इस मास्टर क्लास को हम लोग स्केड्यूल करते हैं। तो नेक्स्ट डे हो गया। अब मैं उसका वेट करता रहा कि मेरे को कॉल करेगा। तो उसने फिर मेरे को बोला कि आज तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। मुझे बताया उसने एक तरीके से कि मैं आज बहुत बिजी हूँ और मेरे को कुछ $1 मिलियन का काम है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं समझ गया था हैश स्कैमर अपने बहाने मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले दिन उसने मीटअप फिक्स करा, मीटिंग फिक्स करी जूम मीटिंग्स पे। तो जूम की उसने लिंक वगैरह मेरे को प्रोवाइड करी, मैं ज्वाइन हो गया मीटिंग में। एंड तब उसने मेरे को अपनी पूरी एप्लीकेशन का इंटरफेस समझाया, ट्रेडिंग की नॉलेज देने लग गया कि देखो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट होता है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न ऐसे वर्क करता है। बहुत चीज़ एक्सप्लेन करी उसने मेरे को। अराउंड 2 आवर्स उसने मेरे पूरे बर्बाद किए। एंड लास्ट में उसने मेरे को एक चीज़ समझाई बहुत ही क्लेवरली, और वो चीज़ ये थी कि देखो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कह रहा है ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एटलीस्ट $1,000 होने चाहिए, ताकि हम कुछ पोर्शंस में ट्रेड कर पाएँ। वो बोल रहा है कि आप पे कुछ बैकअप फंड होना चाहिए। मैं जानता हूँ इतना मैं यूज़ करूँगा नहीं, वो ये बोल रहे हैं इतना हम यूज़ नहीं करने वाले, बट हम उसे एज अ बैकअप रखते हैं कि अचानक से जब हमें कुछ ट्रेड करनी पड़ जाए तो हम एटलीस्ट वहाँ से सही टाइमिंग पे ट्रेड कर पाएँ। तो पहले तो उसने $200 ले लिए थे, और ना ही उसके किसी एम्प्लॉय ने ये बोला कि सिर्फ $200 से काम हो जाएगा। लेकिन अब वो जब नया पर्सन आया वो बोल रहा है कि $1,000 आप इसमें और ऐड कर दो जल्दी से, एंड फिर हम यहाँ पे ट्रेड्स को स्टार्ट कर पाएंगे बहुत अच्छे से, कि आप कमोडिटी ट्रेड कर सकते हो, आप यहाँ पे करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो। बहुत चीज़ें उसने समझाई, मतलब मुझे इतना प्रॉफिट दिखा दिया कि मैं अपने पूरे $1,00,000 उसके हवाले कर दूँ। सो मैं तो समझ गया था ये चाल है उसकी। तो मैंने उसको बोला कि सर आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे $1,000 हमें चाहिए ट्रेड करने के लिए, बट आपके किसी एम्प्लॉय ने हमें पहले ऐसा बोला नहीं है। और सेकंड चीज़, मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें पहले विड्रॉल कर पाऊँ, ताकि कहीं ना कहीं मेरे को एश्योरेंस मिल पाए कि हाँ यार एटलीस्ट हमारे पैसे आप हम पे आ रहे हैं। तो उसने बहुत ही स्मार्टली उसका आंसर दिया कि डोंट वरी, आपका पैसा आपको आ जाएगा। अगर आप ऐसा भी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि अपॉर्चुनिटी की आपके सामने एक बस आई है जहाँ पे आपको ट्रेडिंग के थ्रू बिलियनियर मैं बनाने वाला हूँ, आपकी लाइफ को चेंज मैं करने वाला हूँ। हो सकता है मैं बाद में बिजी हो जाऊँ या फिर मेरे पे बार बार ये मौका आप पे ना आ पाए, लेकिन मैं आपको ये लास्ट चांस दे रहा हूँ। आप अगर करना चाहो आप मिनिमम यहाँ पे $600 करो, मैं आपके साथ दूंगा। तो मतलब वो मुझे ऐसा दिखा रहा है कि वो मुझे सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, और मेरे से चाहता है कि मैं उसमें और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दूँ, जो कि डेफिनेटली मैं नहीं करने वाला था। तो मैंने तो अंकल को बोल दिया, अपने फ्रेंड को बोल दिया था कि भाई इसमें अब और इन्वेस्टमेंट मत करना। लेकिन अब क्या हुआ कि उसे समझ आ गया कि ये बंदा शातिर है, इससे तो मेरा काम हो नहीं रहा। तो उसने मेरे से ना बात करते हुए सीधा अंकल से और ज़्यादा बातें शुरू करी। अंकल को 2-3 दिन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, बताया ऐसे करना है ऐसे करना है। तो हार के अंकल ने क्या करा, क्योंकि $200 वो मिल नहीं पा रहे थे, और अंकल को उसने बोल दिया कि आप बहुत आसानी से $3,000 का प्रॉफिट जनरेट कर लोगे, $4,000 जनरेट कर लोगे। वो तो ऐसा ही है लड़का, वो तो चाहता ही नहीं कि आप लोगों का भला हो, मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ। तो उसने मेरे खिलाफ ही मतलब उन्हें नेगेटिव कर दिया। फिर उसके बाद वो बोलने लग गया कि आप बस 60,000-70,000 का अरेंजमेंट करिए, डिपॉजिट करिए, और उसके बाद हम बहुत ही बढ़िया मिल के ट्रेडिंग करेंगे। तो किसी तरह अंकल ने उस अमाउंट का इंतज़ाम किया, डिपॉजिट किया, और उसके बाद जो हुआ वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। उसके बाद उस कंपनी से कॉल्स आना बिल्कुल बंद हो गए,
ज़ीरो कॉल्स बिल्कुल, यानी कि ना तो उससे कोई कॉल्स आया, ना ही कोई अपडेट मिल रही थी। सो हमने उस अमाउंट को विड्रॉल करने की कोशिश करी, एंड क्योंकि अब वो उनकी खुद की एप्लीकेशन है तो विड्रॉल को भी अप्रूवल नहीं दे रहे थे। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे कि आपको एक KYC करनी है। हमने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे, बट तब उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिए। फिर दोबारा से हमने वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे, तब वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए डॉक्यूमेंट्स, लेकिन तब भी उन्होंने 1 रुपये भी वापस नहीं करे। सो इस तरीके से अंकल ने पूरे 1 लाख रुपए अपने गंवा दिए थे बुरी तरीके से। एंड अभी भी उन्हें लग रहा था कि कंपनी जेन्युइन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में बैलेंस दिखा रहा था कि $1000, लेकिन वो केवल दिखने के थे, उसे निकाल ही नहीं सकते थे। वो टोटली इम्पॉसिबल था उसे विड्रॉल करना, क्योंकि चीज़ें उनके कंट्रोल में थी। वो कोई डिसेंट्रलाइज नहीं था, सेंट्रलाइज था, और वो केवल दिखने के पैसे थे। उन्होंने वो कब के विड्रॉल करके उड़ा भी दिए होंगे। एंड जब मैंने गूगल प्ले स्टोर में उस एप्लीकेशन को चेक किया तो उसके रिव्यूज़ बहुत ही बेकार थे। लाइक अराउंड उसके 200 से ज़्यादा ऐसे रिव्यूज़ थे जो लोग बोल रहे थे कि हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे साथ स्कैम हो गया। और उस एप्लीकेशन के 2000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पिछले 6 महीनों में उस एप्लीकेशन ने करोड़ों रुपए का स्कैम कर दिया है, एंड कितने घरों को बर्बाद कर दिया है। जब ये सारी चीज़ें मैंने मनोहर अंकल को दिखाई तो वो लिटरली रो पड़े, क्योंकि उनकी एक तो कंडीशंस ऑलरेडी ही बुरी थी पैसों के मामले में, क्योंकि शादी वगैरह का भी समय था। तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना एक शॉर्टकट वे में पैसा कमा लिया जाए, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया था। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक छोटा सा मकसद है कि मैं जानता हूँ हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, या फिर हो सकता है हमारे कोई फैमिली मेम्बर इतना ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, लेकिन वो बंदा बहुत लगन से काम कर रहा है, अपने परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो क्यों ना उन्हें इन चीज़ों से बचाया जाए। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ, आप लोग जो फैमिली ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजते हो, उसके बदले इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उन्हें भी कहीं ना कहीं इस स्कैम के बारे में अवेयरनेस मिल सके। इस वीडियो के थ्रू मैं केवल अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि ऐसा स्कैम किसी के साथ ना हो, क्योंकि मेहनत से जोड़ा एक एक पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। एंड मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो और मार्केट के नए नए स्कैम से बचना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स को शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।